क्वेश्चन इज फ्रॉम एग्जाम्पलर। आपको ज़ीरोज़ भी निकालने हैं, रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। लेट पी ऑफ वाई बी ज़ीरो, तो वाई स्क्वायर प्लस 3/2√5 वाई minus 5 is equal to 0. So the LCM is going to be 2. So we will get 2y square plus 3√5y minus 10 equal to 0. तो ये हो जाएगा 2y square प्लस 3√5y माइनस 10 इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर वाला 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब इसकी स्प्लिटिंग करने के लिए हमें दो नंबर सोचने हैं जिनका सम 3√5 आ जाए और जिनका प्रोडक्ट -20 आ जाए। प्रोडक्ट में हमें क्या लेना होता है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म की मल्टीप्लिकेशन। नाउ 20 के फैक्टर्स में आप देखेंगे कि यू विल ऑब्जर्व यू विल हैव 4 एंड √5। तो वो जो 5 है मैं उसको 2 √5 में स्प्लिट करूँगा, तो √5 एंड √5 यहाँ से आपके पास आ जाएगा एंड देन इट इज़ क्वाइट विजिबल। एक फैक्टर 4√5 हो गया, एक √5 हो गया, क्योंकि अगर आप 4√5 में √5 सब्ट्रैक्शन लगाते हैं तो यू विल डेफिनेटली गेट 3√5। अगर आप 4√5 पॉजिटिव लेते हैं और √5 नेगेटिव लेते हैं तो इनको प्लस करके 3√5 आ रहा है और मल्टीप्लाई करके 20 तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा -20, क्योंकि √5 इंटू √5 5 होता है और नेगेटिव साइन होने की वजह से वो -5 बन जाएगा, इंटू 4 करेंगे तो -20। तो मिल गई स्प्लिटिंग मुझे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2y² प्लस 4√5y minus √5y minus 10 equal to 0. Now from first two term it is 2y is common, तो 2y कॉमन लेंगे तो अंदर ब्रैकेट में ही बचेगा y प्लस 2√5। लास्ट टू टर्म में से -√5 कॉमन लीजिए, अंदर बचेगा y प्लस 9। जब 10 में से √5 चला गया तो 10 के पास दो ही फैक्टर बचेंगे, क्योंकि 10 इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 एंड 2। एक √5 निकल गया, एक √5 10 के पास अभी भी है और एक 2 बचेगा, तो क्या बचेगा अल्टीमेटली 2√5 इक्वल टू 0। सो द टू फैक्टर्स आर y प्लस 2√5, दिस इज द फर्स्ट फैक्टर, एंड 2y माइनस √5, दिस इज द सेकेंड फैक्टर। नाउ फर्स्ट फैक्टर को 0 से इक्वेट करेंगे और सेकेंड को करेंगे तो हमारे को जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल मिल जाएंगे। तो y की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी -2√5 और एक y की वैल्यू आएगी √5/2। सो कंसिडर वन एज अल्फ़ा, दी अदर वन एज बीटा। इसको अल्फ़ा ले लीजिए, इसको बीटा ले लीजिए। और अब बात करते हैं सम एंड प्रोडक्ट की वेरिफिकेशन पे। तो हम जानते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला इज़ दिस। तो लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं विच इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा। तो जब भी रैशनल नंबर आते हैं थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनके एलसीएम्स के कैसे आंसर निकलेंगे। बहुत सिंपल है, इसके नीचे कुछ नहीं करना, 1 लिखिए, टेक द एलसीएम एज 2, यहाँ आ जाएगा -4√5, यहाँ आ जाएगा +√5, ऐड होके ये हो जाएगा -3√5 होल डिवाइडेड बाई 2। एंड इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व योर पॉलिनोमियल, इधर देखिए लेफ्ट साइड में पॉलिनोमियल पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ रेड से, इसमें आपको ए बी और सी ढूंढने हैं, ना कि ओरिजिनल में, क्योंकि ओरिजिनल में ढूंढोगे तो गलती कर दोगे। और हालांकि ओरिजिनल में भी ढूंढ सकते हैं, बट बेटर ऑप्शन इज़ कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में ढूंढो, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। तो राइट हैंड साइड के लिए आप क्या करिए, बी और ए अपना पिक करिए और उनका डिवीजन करिए विद माइनस साइन इन फ्रंट ऑफ देम। तो बी की वैल्यू हो जाएगी 3√5, बट आगे माइनस लगेगा। ए साफ साफ 2 दिख रहा है, तो ये देखो LHS RHS की इक्वल आ गई, हो गया वेरीफाई। ये तो हो गया आपका सम वाला पार्ट वेरीफाई। अब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़।
वो क्या होते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा विच इज़ इक्वल टू सी बाई। तो LHS सबसे पहले अल्फ़ा इंटू बीटा -2√5 इंटू √5/2, 2 and 2 कैंसल्स आउट, √5 मल्टीप्लाई होके 5 बनेंगे, बट आगे माइनस लगेगा तो -5 आ जाएगा। RHS C/A, पॉलिनॉमियल में C है आपका -10, A है 2, डिवाइड हो गया -5। ठीक है ना, हो गया वेरीफाई। LHS और RHS इक्वल आ गए यहाँ पर भी।